गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के शमशान घाट में जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर कर रख दिया। 72 घंटे बाद यहाँ की क्या तस्वीर है वो दिखाने के लिए एक बार फिर इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं सीधे आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए ये मलबा अभी भी यहाँ पर उसी तरह से है जब पहले दिन था। हालांकि इसे कॉर्नर में कर दिया गया है और एक जो बड़ा पिलर गिरा था उसे यहां से जरूर हटा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं। सवालों की बौछार और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि जो घटिया सामग्री से निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से 25 लोगों की जिंदगी चली गई, वो हादसा रोका जा सकता था। क्योंकि इलाके के एक जिम्मेदार नागरिक ने जून महीने में ही शिकायत की थी कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये घटिया सामग्री से बन रही है और साथ ही साथ इसमें भ्रष्टाचार की जो मिलावट है वो भी हो रही है। जो शख्स आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं यही वो शख्स हैं। इनका नाम क्या है, क्या कंप्लेंट की थी, वो हम इनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आपको पहले इधर की मैं तस्वीर दिखाऊं। ये उसी मौत की गैलरी के साथ का वो हिस्सा है जिसे अब सील कर दिया गया है, क्योंकि ये भी उसी ठेकेदार ने बनाया था जो आप सामने देख रहे हैं। मैं उधर एक बार आपको दिखाऊं, वो जो हिस्सा है वहां पर भी इंडिया न्यूज पहुंचा था करीब 24 घंटे बाद और हमने दिखाया था कि ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी जर्जर है और यहां पर भी सीलन आ रही है। हमारे साथ यहां जो वो शख्स हैं उनसे निश्चित तौर पर पहले बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है महंत डॉक्टर विजयपाल हितकारी। कहाँ रहते हैं, क्या करते मैं हैं? मुरादनगर ही रहता हूँ। नगर पालिका में सभासद हूँ। अब मैं नामित सभासद हूँ और 4 बार मैं पहले सभासद निर्वाचित रहा। क्या ये हादसा रोका जा सकता था अगर आपकी शिकायत पर ध्यान दिया गया होता? मेरी शिकायत पर अगर जिला प्रशासन कार्रवाई की होती तो ये न 25 मौत होती और न 50 परिवार उजड़ते। कब आपने शिकायत की थी, क्या कहा था शिकायत में? शिकायत में मैंने कहा था कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, 10 का मसाला लग रहा है और पीली ईंट लग रही है और मानकों के अनुसार काम नहीं हो रहा है और जेई ने इसकी ड्राइंग भी नहीं बनाई थी और बगैर ड्राइंग के ही जेई जो है निर्माण कार्य करा रहा था। जी, तो क्या कहा गया था वहां से? उन्होंने कहा जांच करा रहे हैं। किन्होंने कहा था, किनको? अधिकारी ने कहा ठीक है हम जांच कराते हैं। एक बार हम चाहेंगे अगर आप हमें भी दिखा पाएं कि आप कैसे आपने जो क्वालिटी चेक किया था, क्योंकि आप बेहतर चीजों को समझते हैं। देखिए ये वो जिम्मेदार नागरिक हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह की घटिया सामग्री का इस्तेमाल था। आप देखिए ये वो ईंट दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये ईंट पीली ईंट है जिसको हम कहते हैं पीली ईंट। क्या क्या दिक्कत, किस तरह से इसको हम देखते हैं कि ये घटिया सामग्री का हिस्सा है, कैसे? देखिए ये जो नागरिक हैं जिन्होंने शिकायत की थी वो हमें यहाँ साफ तौर पर इंडिया न्यूज पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। ये चीज देखिए, उन्होंने एक ईंट गिराई, पीली ईंट जिसे वो कह रहे हैं, बेहद बेहद घटिया ये सामग्री, यहां पर ईंट गिरी और चकनाचूर हो गई। देखिए ये देखिए इसके टुकड़े किस तरह से, ये जो ईंट है वो कितनी घटिया है और जाहिर है भ्रष्टाचार की ये इमारत इसीलिए गिरी। आप ये बताइए किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हादसे का? इसमें अगर जिला अधिकारी समय रहते कार्रवाई करते तो यह हादसा टल सकता था। तो जिला अधिकारी के लिए भी वो कह रहे हैं कि वहां शिकायत की गई थी और आप देखिए ये जो सामग्री जिससे वो बन रहा था अब ये सिर्फ मलबा यहां पर रह गया है। और मैं आपको एक बार उस तरफ की तस्वीर देखिए, यहां से दिखाने की कोशिश करूं तो वो जो सामने लकड़ियों का गोदाम है उसे यहां सील कर दिया गया है, बकायदा सील सामने लगाई गई है। और एक बार फिर से आपको मैं उस तरफ का यहां से नजारा दिखाऊं 72 घंटे बाद, तो आप समझ सकते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ, यह हादसा भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। जो ठेकेदार यहां इस निर्माण के लिए जिम्मेदार था, इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार था, उसकी गिरफ्तारी भले ही कर ली गई है, लेकिन अभी भी यह घटना कई सवाल छोड़कर गई है। क्योंकि ठेकेदार ने बताया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। आखिर वो सब कौन है? भले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी ठेकेदार के अलावा हुई है और एक ठेकेदार के पार्टनर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो सब कौन है जिनको कमीशन जाती थी? 28 से 30% का कमीशन ठेकेदार देता था, तब उसे इस घटिया निर्माण का जो ठेका है वो मिलता था। तो जाहिर तौर पर ऐसे बड़े सवाल, और इसीलिए हम 24 घंटे बाद भी यहां पहुंचे थे और 72 घंटे बाद भी एक बार फिर से वही सवाल